सीज़न शुरू हो चुका है, पंखे चलने लगे हैं और एक फ़ैन मेरे पास ये रिवाइंड करने के लिए आ चुका है। तो देखिए ये कंपनी का एक ओरिजिनल सीलिंग फ़ैन मेरे पास आया है जो कि उषा कंपनी का है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है देखिए इस तरह से, और सभी पार्ट्स इसके अलग अलग कर लिए हैं। ये इसका देखिए रिंग है और ये इसके कवर हैं। इसमें पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से ये मोटर इसकी शॉर्ट हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसकी सभी कॉइल को कटिंग कर लिया है देखिए, और स्टेटर से सभी कॉइल को बाहर निकाल लिया है। तो देखिए ये इसके बेरिंग भी, क्योंकि पानी भरने की वजह से ख़राब हो गए थे, इसलिए इसके बेरिंग को भी नया हमें बदलना होगा। तो देखिए दोनों बेरिंग भी मैंने इसके निकाल लिया है, जिससे कि मैं रिवाइंड करने के बाद इसके दोनों बेरिंग भी यहाँ पर लगा लूँगा। देखिए यहाँ छोटा बेरिंग लगा हुआ होता है 6201 नंबर का, और यहाँ ऊपर वाले कवर में ये बड़ा वाला बेरिंग लगा होता है जो कि 6202 नंबर का बेरिंग होता है। तो इसके दो बेरिंग होते हैं, एक 6201 नंबर का होता है जो नीचे वाली कवर में लगता है, और एक 6202 का जो ऊपर वाली कवर में लगता है। अब देखिए ये इसका जो स्टेटर है ये 28 स्लॉट का है, यानी 14 स्लॉट इसमें नीचे हैं और 14 स्लॉट इसमें ऊपर हैं। तो टोटल इसमें 28 स्लॉट होती हैं, 14 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी और 14 कॉइल ऊपर। तो इसका स्टैंपिंग का साइज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 12 mm इसकी मोटाई हो जाती है, यानी जो कोर की मोटाई है वो 12 mm इसकी मोटाई है। तो देखिए 12 mm इसकी मोटाई हो जाती है। 28 स्लॉट का स्टेटर है और इसमें 14 कॉइल नीचे और 14 कॉइल ऊपर डाली जाएंगी। ये देखिए सभी कॉइल इसकी यहाँ पर देखिए कटिंग कर ली थी। ये इसके वायर लगे हुए थे जो इसके अंदर थे, इन्हें एक तरफ कर देते हैं। और देखिए ये इसका कनेक्टर है जिसमें वायर लगे हुए होते हैं, ये भी अब किसी काम का नहीं है, इसे भी हम एक तरफ फेंक देते हैं। तो ये सभी कॉइल हैं देखिए, इनमें दो कॉइल मैंने काउंट भी कर ली है, जिसमें एक कॉइल इसमें स्टार्टिंग की है और एक कॉइल रनिंग की है। तो बाकी इन सभी को एक तरफ कर देते हैं। जो दो कॉइल हमने काउंट की हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए ये दोनों कॉइल हैं और ये स्टार्टिंग वाली कॉइल है जिसमें मैंने काउंट किया है, और ये रनिंग वाली कॉइल है। तो ये स्टार्टिंग वाली कॉइल को जब मैंने काउंट किया है तो इसमें निकले हैं 340 टन। देखिए 300 की 3 गुच्छे और 40 टन अलग से हैं। और ये है रनिंग वाली कॉइल जो ऊपर लगी हुई होती है। देखिए इसको जब मैंने काउंट किया है तो यहाँ पर निकले हैं 440 टन। तो देखिए ये मैंने डाटा इसका इस पर लिख दिया है, लेकिन ये डाटा सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल डाटा होती है वो स्टार्टिंग में 350 होती है और रनिंग में 430 या 435 होती हैं। तो ये हो सकता है मुझे काउंट करने में थोड़ा धोखा लगा हो, या 2 या 3 4 तार मैंने इसके एक्स्ट्रा गिन लिए हों, तो इस तरह से हो सकता है। तो हम इसकी ओरिजिनल डाटा ही इसमें डालेंगे। तो देखिए ये उषा का सीलिंग फ़ैन है और यहाँ पर इस पर उषा लिखा भी हुआ है और इस पर छपा भी हुआ है। तो चलिए अब इसे एक तरफ रख देते हैं देखिए, और इसका जो स्टेटर है ये उठा लेते हैं। और अब हमें इसमें पेपर लगाना होता है। तो इसमें 7 नंबर का पीवीसी पेपर हमें लगाना होता है। चाहे तो आप इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और चाहे तो बिना फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। मैं बिना फोल्ड के ही इसमें पेपर लगाता हूँ, आप चाहे तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 14 स्लॉट है नीचे वाली स्टार्टिंग वाली, इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें पेपर लगाना होता है। तो चलिए इसमें मैं पेपर लगा लेता हूँ और 14 की 14 स्लॉट को कंप्लीट कर लेता हूँ पेपर लगाकर। तो देखिए 14 स्लॉट में पेपर लगा लिया गया है देखिए, और सभी में देखिए इस तरह से पेपर लगा सकते हैं। ये मैंने बिना फोल्ड किए ही पेपर लगाया है, यानी ऐसे ही कटिंग करके पेपर लगाया है। आप चाहे तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर लगाने के बाद अब हम इसको मशीन पर ले चलते हैं देखिए, और इसको रिवाइंड करते हैं। तो देखिए मशीन पर मैंने इसे फिट कर लिया, उसकी अच्छे से सेटिंग कर ली है, डाई भी इसमें लगा ली है। 1 नंबर की इसके अंदर डाई लगाई गई है। अब यहाँ एक स्लॉट में इसमें वायर डालना शुरू कर दिया है। तो चलिए पहले इसकी एक कॉइल को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें कितनी टन हमने डाली है। तो यहाँ पर देखिए 350 टन हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए 350 टन इसके अंदर डाली गई हैं, और इसमें 35 नंबर वायर हमने यूज़ किया है। ये इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा होती है। तो देखिए सभी कॉइल को हमने 350 टन से कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल इसमें 14 स्लॉट हमने भर ली हैं वायर से, और इसमें
हर स्लॉट में 350 टर्न डाल लिए हैं। तो देखिए 2 लूप है इसकी, ये निकल कर आ चुकी है। एक इनर वाली लूप है और एक आउटर वाली लूप, यानी एक पहली लूप है जहाँ से हमने शुरू किया था और एक लास्ट वाली लूप है जहाँ पर वायर हमारा एंड हुआ है। अब इसके लिए जैसे देखिए हमें यहाँ पर कुछ पेपर फोल्ड करने होते हैं और इनको यहाँ पर लगाना होता है। ये देखिए इस तरह से ये पेपर है और यहाँ पर हमें लगाना होता है, तो इससे ये बिल्कुल कॉइल लॉक हो जाती है और चारों तरफ वायर पेपर के बीच में आ जाता है। इससे ना ही करंट आएगा और ना ही ये किसी तरह से अर्थ होगी। तो देखिए सभी पेपर इसके यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है लगाकर। अब इसमें देखिए ये जो 2 लूप हैं हमारी, एक फर्स्ट वाली लूप है और एक लास्ट वाली लूप, यानी ये कह लीजिए कि एक इसमें पहली वाली कॉइल है और एक सबसे लास्ट वाली कॉइल। तो इन दोनों कॉइल के बीच में हमें एक पेपर लगाना होता है, वो भी मैं भी आपको लगा कर दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ये स्लीव लगा लेता हूँ जिससे कि आपको दोनों लूपें दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पेपर भी हमें लगाना है देखिए, और यहाँ इसमें पहले मैं ये स्लीव लगा लेता हूँ जिससे दोनों लूपें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये दोनों लूपें अब दिखाई देने लगेंगी। देखिए एक ये वाली लूप है, एक ये वाली, ये दोनों कॉयल, एक पहली लूप कॉयल है और एक दूसरी लास्ट वाली लूप है। तो इन दोनों कॉयल के बीच में हमें देखिए इस तरह से पेपर को कटिंग कर लेना है और वो यहाँ पर लगा लेना है जिससे कि ये दोनों कॉयल आपस में एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। अगर ये दोनों कॉयल एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर इसमें मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, यानी सीरीज बननी बंद हो जाएगी, और जब हम इसको चेक करेंगे तो इसमें बल्ब पूरी कंडीशन में जलेगा, यानी फुल कंडीशन में जलेगा। तो इससे फ़ैन नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर ये पेपर लगा लेना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके जो दोनों लूप हैं उन्हें हम जलाएंगे और इंसुलेशन इसका उतारेंगे, और उसके बाद इसे हमें चेक कर लेना है कि इसमें सीरीज बन रही है या नहीं। तो देखिए सीरीज बोर्ड भी हमने अपना उठा लिया है। अब हम इसमें एक बल्ब लगाएंगे और इसके बाद हम इसको अब चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कितनी सीरीज बन रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सीरीज वायर लगा ली है। अब इन दोनों लूपों को हमें चेक कर लेना है। तो देखिए इतना बल्ब हमारा गिलो होना चाहिए, यानी ये 200 वाट का बल्ब है और इतना गिलो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ओके है और इतनी ही सीरीज इसमें बननी चाहिए। तो देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें ऊपर वाली बाइंडिंग करनी है, यानी रनिंग वाली बाइंडिंग। तो यहाँ पर हमें पेपर लगाना होगा। देखिए इसी तरह से जैसे हमने अभी इसमें पेपर लगाया था स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक इसी तरह से रनिंग में भी हमें पेपर लगाना होगा। देखिए इस तरह से। तो यहाँ टोटल 14 स्लॉट में मैंने यहाँ पर भी पेपर लगा लिया है देखिए, और अब इसको भी हमें मशीन पर ले चलना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक कॉइल मैंने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे देखिए कितनी कॉइल हमने कितनी डाली है। तो यहाँ पर देखिए 430 टर्न इसके अंदर मैंने डाल दिए। ये ही इसकी ओरिजिनल डाटा होती है। तो इसमें भी 35 ही नंबर यूज़ किया है हमने। तो इसकी अब सभी कॉइल को हमें 430 टर्न डालकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए सभी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको मशीन से उतार लेना है और इसके अंदर भी हमें पेपर लगा लेना है। देखिए लास्ट वाली कॉइल पर मीटर भी हमारा 0 पर आ चुका है, यानी 0 से ही हम शुरू करते हैं और 0 पर ही हमारा मीटर एंड हो जाता है। तो देखिए ये पेपर फिर हमने इसी तरह से फोल्ड किए हैं और इन पेपर को भी हमें यहीं पर लगाना है जैसे हमने नीचे वाले स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाए थे। तो चलिए ये सभी पेपर मैं इसमें लगाकर कंप्लीट कर लेता हूँ और इसके बाद इसे भी अब हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी दोनों लूपें भी मैंने जला लिया है और इसका भी इंसुलेशन मैंने रिमूव कर लिया है। अब देखिए ये सभी पेपर इसमें मैंने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए पहली और लास्ट वाली कॉइल के बीच में यहाँ पर भी हमने पेपर लगा लिया है। देखिए इस तरह से जैसे पहली वाली कॉइल में लगाया था स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक यहाँ पर भी इन दोनों कॉइल के बीच में हमने पेपर लगा लिया है। देखिए ये बिल्कुल आगे से पीछे की ओर आर पार।
तो अब यहाँ इसको भी हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर भी हम देखिए बोर्ड में अपने बल्ब लगाएंगे और अब इसको भी हमें चेक कर लेना है। तो चलिए इसे करंट देते हैं देखिए, और यहाँ पर सीरीज हमारी चल चुकी है। और जब हम इसको चेक करेंगे देखिए तो यहाँ पर भी हमारा बल्ब सीरीज में इतना किलो होना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है, यानी इसकी जो सीरीज है अभी बिल्कुल बन रही है और इसमें मैग्नेट भी बन रही है। तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है, यानी ये हमारी बाइंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने इसको चेक भी कर लिया है। तो अब इसके हमें चारों लूपों को देखिए लीडे बना लेना है, यानी इसके अंदर हमें चाहे तो आप 4 वायर बना सकते हैं और चाहे तो 3 वायर भी इसमें लगा सकते हैं। 3 वायर की और 4 वायर की कैसे लूपें बनाई जाती है ये मैंने कई वीडियो इसकी अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दाएं हाथ की जिन दोनों वायर हमें एक साथ ले लेने हैं और उनको कॉमन बना लेना है। अब ये किस कंडीशन में होनी चाहिए यहाँ पर मैं अभी आपको पास से दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये 2 वायर हमारे बन चुके हैं, स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों, और 2 वायर हमने बना लिए हैं एक जगह जॉइंट करके कॉमन। तो अब देखिए ये कहाँ पर होने चाहिए, ये जो लूप हैं देखिए स्टार्टिंग की लूप दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए और रनिंग की लूप बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। तो इसके जो राउंड है वो बिल्कुल क्लॉकवाइज आ जाएंगे। तो अब हमें 3 वायर ले लेने हैं। देखिए इस तरह से ये अलग अलग कलर के 3 वायर मैंने लिए हैं, जिसमें ब्लू वाले को मैं कॉमन बनाऊंगा यहाँ पर जो जहाँ 2 वायर जुड़े हैं, और ये ब्लैक येलो वाला स्टार्टिंग वाला बनाऊंगा और रेड वाला रनिंग के लिए बनाऊंगा जो बाहर का सर्किट होता है। तो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेना होता है। देखिए ये शाफ्ट इसके अंदर से, इसके अंदर होल होता है और इसी के अंदर से हमें इस वायर को निकाल कर एक होल के ज़रिए यहाँ से बाहर निकाल लेना होता है। देखिए यहाँ से, तो इस होल से हमें यहाँ इसको बाहर निकाल लेना है तीनों वायर को देखिए। और अब एक एक करके इसके तीनों वायर हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से जो ब्लू वाला वायर है इस पर हम कॉमन वायर लगाएंगे और येलो वाले पर स्टार्टिंग और रेड वाले पर रनिंग। तो इस तरह से हमने इसके तीनों वायर जोड़ लिए हैं देखिए। और यहाँ पर अब आप इसकी स्लिप को देखिए कहाँ पर ये कौन सी है। तो जो ये वाली स्लिप है देखिए स्टार्टिंग की आगे की ओर है दाएं हाथ की ओर, और जो रनिंग वाली लूप है ये पीछे की ओर है बाएं हाथ की ओर। तो इस कंडीशन में आपको दोनों लूपों को रखना है। इसमें अगर उल्टी सीधी आपने लूप कर ली तो मोटर आपकी उल्टी चल जाएगी। तो ये इसी कंडीशन में दोनों लूपें होनी चाहिए। जिस तरह से इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेरिंग बदलेंगे और इसको फिट करेंगे। तो इसके बेरिंग या स्टेटर या किसी भी सीलिंग फैन को अगर आपको बाय करना है तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या इसके अंदर आपको कोई अच्छी बात पता चली है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए अब हम इसके अंदर बेरिंग बदलेंगे। तो ये नए बेरिंग हमारे पास हैं देखिए, इनको हम यहाँ से ओपन करेंगे। जो छोटा वाला बेरिंग होता है वो हमें नीचे वाले कवर में लगाना होता है, जो बड़ा वाला बेरिंग होता है उसको हमें ऊपर वाले कवर में लगाना होता है। तो जो 6201 नंबर का बेरिंग है देखिए ये 6202 नंबर का बेरिंग है, यानी बड़ा वाला बेरिंग है, तो इसको हमें लगाना है ऊपर वाले कवर में। तो यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पर 6202 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, और ये छोटा वाला बेरिंग है, ये 6201 नंबर का बेरिंग है। तो 6201 का नीचे लगाएंगे छोटा वाला, और 6202 वाला बेरिंग हमें ऊपर वाले कवर में लगाना है। तो देखिए ये छोटा वाला कवर है, नीचे वाला इसमें हमें छोटा बेरिंग लगाना होता है 6201 नंबर का। चलिए पहले इसको लगा लेते हैं इस तरह से देखिए, और इसको यहाँ अच्छे से हमें इस तरह से बैठा लेना होता है। देखिए ये इसमें बैठ चुका है। अब ये ऊपर वाला जो कवर है इसमें हमें लगाना होता है 6202 नंबर का बेरिंग। तो इसे भी हमें इसी तरह से नीचे की ओर बैठा लेना होता है देखिए, और ये भी इसके अंदर अच्छे से बैठ जाता है। तो ये देखिए ये अब बेरिंग इसके अंदर अच्छे से बैठ चुका है और ये बिल्कुल सेट हो चुका है।
चलिए ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेरिंग भी इसके अंदर हमने चेंज कर दिए हैं। तो देखिए बेरिंग भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी लगाए जा चुके हैं। अब हमें इसके अंदर मोटर को फिट कर लेना है। तो देखिए ये इसका स्टेटर है, यहाँ पर हमें स्प्रिंग लगा लेना है और इसको नीचे वाले कवर में रख लेंगे। चाहे तो आप पहले इसको ऊपर वाले कवर में भी फिट कर सकते हैं। उसके बाद ये रिंग लेंगे देखिए, और रिंग यहाँ पर लगाएंगे। जो इसके 3 होल होते हैं, इन 3 होल के बीच में हमें ये रिंग लगाना होता है। देखिए तीनों होल के बीच में देखिए ये जो 2 इसकी आई बनी हुई है उनको रखना है और यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद ऊपर वाला कवर उठाएंगे और अब हमें इसको फिट कर लेना है। नीचे की ओर दबाएंगे और जो 2 होल इसके नीचे और ऊपर वाले कवर के हैं उन्हें आपस में एक दूसरे के नीचे ऊपर रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें ये इसमें नट वगैरह इसके बोल्ट लगा लेने हैं। तो देखिए 3 इसके बोल्ट होते हैं और 3 बोल्ट हमें यहाँ पर लगाकर सेट कर देना है। इसके बाद इसका जो कैपेसिटर होल्डर है देखिए यहाँ पर हमें लगाना है, या इसको कैपेसिटर क्लैंप भी आप बोल सकते हैं, और इसको यहाँ एक स्क्रू पर रोक देते हैं। अब इस कैपेसिटर होल्डर में देखिए एक तरफ 3 होल होते हैं और एक तरफ 2 होल होते हैं। तो जहाँ पर 3 होल होते हैं वहाँ पर हमें फ़ैन के कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमने कॉमन वायर लगा लिया है देखिए। अब 2 वायर बचे हैं, इन पर हमें कैपेसिटर के दोनों वायर लगा लेना है, एक येलो पर और एक रेड वाले पर। तो देखिए इन दोनों वायर को हमें यहाँ पर कैपेसिटर के दोनों वायर पर जोड़ लेना है, रेड वाले को भी और येलो वाले को भी। तो देखिए हमें इन वायर के कनेक्शन करने के बाद जो येलो वाला वायर है देखिए वो हमें लगाना है बीच में, यानी जो 3 वायर एक तरफ हमें लगाने हैं वहाँ पर ऊपर हमने कॉमन में लगा लिया है, नीचे बीच में लगाएंगे हम येलो वाला वायर जो कि स्टार्टिंग वाला वायर है, और नीचे वाले होल में लगाएंगे हम रेड वाला वायर जो कि रनिंग वाला वायर है। तो यहाँ फ़ैन के तीनों वायर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो 3 होल हैं वो पूरे भर चुके हैं। अब इस तरफ 2 होल बचे हैं, यहाँ पर हमें देनी है इसमें सप्लाई के 2 वायर। तो देखिए सप्लाई के दोनों वायर हैं, इसमें कोई सा वायर आप ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई सा वायर आप ऊपर भी लगा सकते हैं और कोई सा वायर इसमें दोनों में से नीचे भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने येलो वाला वायर ऊपर लगाया है, आप चाहे तो रेड वाला वायर भी ऊपर लगा सकते हैं और येलो वाला नीचे। तो यहाँ सप्लाई के दोनों वायर भी हमने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए अब हम अपना सीरीज़ बोर्ड ले लेंगे और इसमें एक बल्ब लगाएंगे और अब हम इसको सप्लाई देकर चलाकर भी देखेंगे। तो चलिए पहले इसमें बल्ब लगा लेते हैं और इसके बाद इसके जो दोनों वायर मैंने सप्लाई के दिए हैं वो अपने इस बोर्ड में लगा लेंगे। और जो इस बोर्ड का वायर है यानी इसमें 2 पिन लगा है, ये मैं अपने सप्लाई में लगा दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें इसको हैंग करना होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने सप्लाई दी है तो ये फ़ैन अच्छी स्पीड में क्लॉकवाइज घूमने लग गया है। और यहाँ पर देखिए बल्ब भी हमारा सीरीज में चल रहा है। इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो ये और स्पीड इसकी तेज़ हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छी और फुल स्पीड जैसी कंपनी की आती है, ठीक इसी तरह की स्पीड इसमें आ चुकी है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा इसकी हो चुकी है, यानी कंपनी की डाटा भी यही होती है और हमने भी यही डाटा इसके अंदर डाली है। तो अब ये बिल्कुल जैसा ओरिजिनल फ़ैन था ठीक उसी तरह का ओरिजिनल फ़ैन ये बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमने उषा सीलिंग फ़ैन को उसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर लिया है। तो अगर आपके पास इसी तरह का उषा सीलिंग फ़ैन आ जाता है 14x14 कॉइल का, तो आप उसको इसी वाइंडिंग डाटा से बेफिक्र होकर रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा इसकी होती है। अब आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखाई दे रही है, ये भी उषा सीलिंग फ़ैन की ही वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हैं और इसके बारे में जो मैंने अच्छी जानकारी बताई है उसको भी जान सकते हैं। तो इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं।